हमारे नेचर का रिफ्लेक्शन। ये एक ऑटो प्रोसेस है, ये एक प्रकृति की प्रोसेस है, एक नेचुरली प्रोसेस है जिसका कोई रीजन नहीं है, जिसका कोई कार्य नहीं है, जिसका कारण है लेकिन जिसका कोई कार्य नहीं है, जो सिर्फ जानने का सब्जेक्ट है, जो सिर्फ जानने का सब्जेक्ट है, लेकिन इसके द्वारा किसी भी आत्मा की स्थिति को हम जान सकते हैं। और यह ऐसा नहीं है कि हम अपनी आइज से नहीं देख सकते। ये ऐसे परमाणु है जिसकी फोटोग्राफी भी हो सकती है, जिसको कहा जाता है ऑरो फोटोग्राफी। और जो आज बहुत सारे फोटोग्राफर इसकी फोटोग्राफी भी करते हैं। हमारे आसपास में हमारे भावों का रिफ्लेक्शन होता है। आप जब क्रोध में हैं तो आपके आसपास पूरा ब्लैक 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 ब्लैक, और आप जब एकदम धर्म भावना में हैं, शांति और सद्भावना के भाव में हैं, तब आपके आसपास पूरा वाइट 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 हो जाएगा। और इसकी इफेक्ट जो आपको मिलने आता है, जो आपको मिलता है, जो आपके आसपास में होता है, जो आपके साथ में रहता है, जो आपके पास में रहता है, उसके ऊपर आपकी ओरा की इफेक्ट हो जाती है। यदि आप ब्लैक ओरा वाले हैं ना, तो सामने वाले को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से आपके साथ में अनइजीनेस फील होगी। उसको लगेगा कि नहीं, यहां पे नहीं रहना, इसके साथ अभी नहीं रहना। शायद आप कुछ बोले भी नहीं हैं, फिर भी, क्योंकि हमारी ओरा की दूसरे के भावों पर असर होती है, क्योंकि हमारी ओरा की दूसरे के भावों पर असर होती है। इसमें से हमें एक बहुत समझने जैसी बात तो ये मिली है, दूसरों की जो परवाह करता है उसकी शुक्ल लेशियां होती है, और दूसरों की जो परवाह नहीं करता उसकी कृष्ण लेशियां होती है। अपने बुक की परवाह है लेकिन वृक्ष की परवाह नहीं है, तो वो कृष्ण नील कापोत लेशिया वाले लोग हैं। अपनी भूख भी मिटा रहे हैं और वृक्ष को भी ज्यादा तकलीफ नहीं दे रहे हैं, तो वो तेजो पद्म और शुक्ल इन लेशिया वाले हैं। तो जरा सा भी हार्म नहीं करते दूसरे को, वो शुक्ल लेशिया वाले हैं। जो थोड़ा सा हार्म करके भी अपना जीवन निर्वाह करते हैं, वह पद्म लेशिया वाले हैं। ठीक है, जीवन निर्वाह के लिए किसी को थोड़ी सी तकलीफ देनी पड़ती है, इसलिए वो तकलीफ देकर भी अपना जीवन निर्वाह करते, वो सब तेजोलेशिया वाले हैं। दूसरों की परवाह ही नहीं करते, खुद के सुख को देखते हैं, सामने वाले के दुख को नहीं देखते। ऐसे लोगों की कृष्णा नील और कापोतलेशिया होती है। वाले जीव कौन से जीव? जो खुद के सुख को देखते हैं लेकिन दूसरों के दुख को नहीं देखते, दूसरों की पीड़ा को नहीं देखते, दूसरों की वेदना को नहीं देखते, दूसरों की तकलीफों को नहीं देखते। और भगवान ने कहा है कि जो कृष्ण लेशिया वाले जीव होते उसी की दुर्गति होती है, कृष्ण नील और कापोत लेशिया वाले जीवों की ही दुर्गति होती है। और हम जब दूसरों के दुखों की परवाह नहीं करते, तब हम उसकी परवाह नहीं करते, हम खुद की परवाह नहीं करते। क्योंकि भगवान महावीर ने आचारंग सूत्र में कहा है कि जब जब भी हम दूसरों के साथ जो करते हैं, तब हमें याद रहना चाहिए कि हम वो उसके साथ नहीं कर रहे, वास्तविकता में वो हम खुद के साथ करते हैं। वास्तविकता में हम वो खुद के साथ करते हैं। और ये बहुत समझने जैसी बात है कि हम जब दूसरों को पीड़ा देते हैं, तो भगवान ने कहा हम दूसरों को पीड़ा नहीं देते, हम खुद को ही पीड़ा देते हैं। जब हम दूसरों के ऊपर द्वेष करते हैं, तब हम दूसरों के ऊपर नहीं करते, खुद की आत्मा के ऊपर ही करते हैं। क्योंकि जैसे जैसे हमारे भाव होते हैं, उसका आज का रिफ्लेक्शन उसे लेशिया कहा जाता है, और थोड़े समय बाद का रिफ्लेक्शन उसे कर्म कहा जाता है।
बराबर समझ लो, आपके भावों का आज अभी और इसी पल रिफ्लेक्शन, जो कलर बदल जाते हैं आपके, उसको लेशिया और ओरा कहते हैं। और उसी भावों का थोड़े समय के बाद रिफ्लेक्शन, उसको कर्म कहा जाता है। तो जब भी भगवान ने कहा जब कोई व्यक्ति क्रूर होता है, जब व्यक्ति क्रूर होता है तब ही वो किसी की कत्ल कर सकता है। जब व्यक्ति क्रूर होता है तभी वो किसी की कत्ल कर सकता है। और जब आप बर्तन धोते धोते उन पानी के जीवों की कत्ल कर रहे थे, तब आपके वो क्रूर भावों के कारण आपकी लेशिया क्या थी? कृष्ण लेशिया हो जाती है। और भगवान ने कहा कृष्ण लेशिया वाला जीव नरकगामी होता है, कृष्ण लेशिया वाला जीव तिर्यंच गामी होता है, कृष्ण लेशिया वाला जीव दुर्गतिगामी होता है। शायद उसके पहले के थोड़े अच्छे कर्म हो और उसे मनुष्य की गति भी मिल जाए, तो वो मनुष्य की गति में भी एकदम हीन पुण्य वाला होता है। अपने हम यहाँ पे देखते बहुत सारे ऐसे गरीब मनुष्य होते, बहुत सारे ऐसे एकदम दुखी मनुष्य होते, एकदम भयंकर हद की वेदना को भुगतने वाले होते हैं। तो ये फल कहाँ से आया? तो कि पास में उसकी कृष्ण लेशिया थी। जब भी आप किसी दुखी मनुष्य को देखो, जब भी आप किसी दुखी जीव को देखो, आपके अंदर में सबसे फर्स्ट विचार आना चाहिए कि ये पास्ट में कृष्ण लेशिया वाला जीव था, ये पास्ट में कृष्ण लेशिया वाला जीव था। कि आपको आपके वॉचमैन बनना है। अब आपके वॉचमैन बनकर देखो कि पूरे दिन में आप अपनी दुर्गति का सर्जन कितनी बार करते हो। पूरे दिन में आप अपनी दुर्गति का सर्जन कितनी बार करते हो। इसीलिए अच्छा, ये तो चलो अगले जन्म की बात है, उसको हम अभी दूर की बात माने। लेकिन जब भी आपकी ओरा ये कृष्ण नील कापोत होती है, ये ब्लैक ग्रे और ग्रीन होती है, तब क्या होता है? आपके आसपास वाले आपके प्रति नेगेटिव तो होते ही है, लेकिन आपने चाहे कितना ही अच्छा काम किया हो, उसके लिए बहुत सारा काम किया। आपने कभी कभी देखा होगा कि मानो कि कोई वडील है, उसकी तबीयत खराब है और आप सुबह से दोपहर तक उसकी सेवा में लगे हुए, उसकी केयर कर रहे हो, उसकी अच्छी भावना से केयर कर रहे हो। लेकिन जब भी आप केयर करने के बाद अपने किचन में या अपने घर में और दूसरे काम में लगते हो, तो मंदिर अंदर सोचते क्या अभी तो करना पड़ता है ना, घर में है, वडील है तो अपन करना ही पड़ता है, क्या करें। आपके भाव अशुभ होते हैं, आपकी लेशिया अशुभ होती है। आपकी लेशिया अशुभ होने के कारण, आपकी ओरा अशुभ होने के कारण, जब कोई बाहर से आता है ना, तब उसी वडील के पास से आपके लिए नेगेटिव बातें सुनने मिलेगी। आपको लगेगा मैं सुबह से दोपहर तक उसके लिए इतना काम करता हूं, इतनी सेवा करती हूं, इतनी इतनी, फिर भी मेरी कदर नहीं होती। क्योंकि जब जब आप सेवा करते हो तब तब आप बाहर से फिजिकली सेवा करते हो, लेकिन मन से ही आपके भाव अलग होते हैं, इसलिए आपकी ओरा अलग होती है। उस ओरा की इफेक्ट उस वडील के ऊपर भी होती है, इसलिए वो आपके लिए क्या हो जाते हैं? वो आपके लिए, आपको मालूम है कि बहुत सारे घरों में, मैंने कल कहा ना कि बहुत सारे घरों में सर्वेंट को बहुत प्रेम मिलता है, और बहुत सारे घर में सर्वेंट को कितना ही चाहे काम करें लेकिन उसकी कोई कदर नहीं करता। आप अपने सर्वेंट को आज सिखाना क्यों ऐसा होता है उसके साथ, मालूम है कि वो काम तो करती है अपने हाथ पैर से, क्योंकि वो काम तो करती है अपने हाथ पैर से, लेकिन उसका मन गुस्से में होता है। कहीं ना कहीं किसी को नेगेटिव होता है, इतना काम है, अब काम कब पूरा होगा, मुझे घर पे जाना था, वहाँ पे वो देने का था, ये करने का था, ये अब मेरे को नया नया काम देते रहते। वो मन ही मन, वो बोलती नहीं लेकिन मन में बोलती है, और जैसे ही वो मन में बोलती है ना, उसकी ओरा हो जाती है ब्लैक, और जैसे ही उसकी ओरा ब्लैक हो जाती है तो इतना काम करने के बाद भी आपका उसके प्रति नेगेटिव अप्रोच ही रहता है, नेगेटिव भाव ही रहता है, नेगेटिव फीलिंग्स ही रहती है। क्यों? क्योंकि वो काम तो करती है हाथ पैर से, लेकिन भाव अशुभ करती है। वो आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह आप जब जाते हैं ना,
आपका विरोधी व्यक्ति के यहाँ पे भी आप जाते हो, बहुत अच्छी तरह से बात करेगा। और कभी कभी आपका एकदम अनुकूल व्यक्ति होगा ना, वो भी आपके साथ एकदम गुस्से में, एकदम एकदम बैड बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि याद रखना, ये ओरा है ना, वो कोरोना जैसा है। ये ओरा वो कोरोना जैसा है। आपकी ओरा का तुरंत ही दूसरों की ओरा पर इफेक्ट हो जाती है और उसको इन्फेक्शन लग जाता है। इसलिए आप क्या हो जाते हो मालूम है? आप ओरा डोनर हो जाते हो। हेलो, आप क्या हो जाते हो? आप ओरा डोनर हो जाते हो। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आप यदि कृष्ण लेस्य लेकर जाते हो ना, आप यदि ब्लैक ओरा लेकर जाते हो ना, तो सामने वाले व्यक्ति को भी आपके प्रति नेगेटिव भाव आ जाते हैं और कहीं ना कहीं उसको भी आपके ऊपर गुस्सा आ जाता है। तो आप तो गुस्से में थे, लेकिन वो शांत व्यक्ति को भी आपने कोरोना इन्फेक्शन दे दिया, आपने ओरा इन्फेक्शन दे दिया, वो भी अशांत हो गया। और प्रॉब्लम क्या है मालूम है? प्रॉब्लम यह है कि वो तो संक्रमित हो गया आपसे, आपकी ओरा से। अब वो जिसके पास जाएगा ना, वो उसको वापस ब्लैक ओरा का डोनेशन दे देगा, और फिर वो जिसके पास जाएगा ना, वो उसको वापस ब्लैक ओरा का डोनेशन दे देगा। तो फिर पूरी चेन चलेगी। क्या? पूरी चेन चलती रहेगी। तो आपको लगता है कि मैंने सिर्फ एक के ऊपर ही गुस्सा किया, एक थोड़ी देर के लिए गुस्सा किया, थोड़ी देर के ऐसा हुआ है, थोड़ी देर के लिए आपकी ओरा ब्लैक हुई है, लेकिन आपकी ओरा थोड़ी देर के लिए ब्लैक नहीं होती। आपकी एक की ओरा ब्लैक नहीं होती, आपकी ब्लैक ओरा का रिफ्लेक्शन आपके आसपास वालों पर हुआ। अब वो तो लेकर चले गए आपके पास से, अब वो जहां पर जाते हैं ना, वहां पे उसका, वहां पे उसका। हमारे एक भव्य गांधी करके एक बच्चे ने एक फिल्म बनाई थी, राइट ईयर राइट नाउ करके, पूरी इसी के ऊपर उसने बनाई थी। उसको अवार्ड भी मिले बहुत सारे। लेकिन मेरा कहना क्या था कि जब भी हम हमारी ओरा को वाइट बनाते हैं ना, थोड़ा सा ही, और कुछ करने जैसा नहीं है। आपने जैसे थोड़ी देर के लिए मंत्रोच्चार किया ना, नमो रियंदाणम नमो शिताणम नमो हरियाणम नमो वच्छायणम नमो लोई शिवसावणम, ओरा स्नान कहते हैं। जैसे साबुन जैसे क्लीन करता है ना, उसी प्रकार से मंत्र आपकी ओरा को क्लीन करते हैं। और वो भी कितनी देर में मालूम है? भगवान ने कहा कि यदि भाव से मंत्रोच्चार करते हैं तो सेकंड के 1,00,000वें भाग में, 1 सेकंड का 1,00,000वां भाग कर दो, उतनी देर में आपकी ओरा ब्लैक टू कन्वर्ट व्हाइट हो जाती है। सेकंड में आपकी ओरा ब्लैक टू व्हाइट हो सकती है। इतना जबरदस्त प्रभाव होता है कौशक का, इतना जबरदस्त प्रभाव होता है मेडिटेशन का, इतना जबरदस्त प्रभाव होता है मंत्रों का, इतना जबरदस्त प्रभाव होता है शुभ था वह सकल विश्वनु ऐसे भावों का। अब क्या होता है मालूम है? जैसी आपकी ओरा वाइट होगी ना, तो सामने वाला चाहे कितने ही गुस्से वाला होगा ना, उसके ऊपर आपकी इफेक्ट होगी। ये संसार में जो कोरोना है ना, वो नेगेटिव कोरोना है, वो दूसरे को दुख देने वाला कोरोना है। लेकिन जब हमारे अंदर में शुभ भाव होता है ना, तो ये एक शुभ कोरोना हो जाता है। क्या? ये दूसरों के अंदर में शुभ भाव लाता है। वो उसके भाव शुभ होते हैं, वो जहां जाता है ना उसके भाव शुभ हो जाते हैं, वो जहां जाता है ना उसके भाव शुभ हो जाते हैं, वो जहां जाता है उसके भाव शुभ हो जाते हैं। तो शुभ की पूरी एक चैनल बन जाती है। इसलिए जब भी आप अपने भावों को शुभ करते हैं ना, तब सिर्फ आपके ही भाव शुभ नहीं होते, बहुत सारे जीवों के भाव शुभ हो जाते हैं। और जब आप अशुभ भाव करते हैं, तब आपके एक के भाव अशुभ नहीं होते, बहुत सारे लोगों के भाव अशुभ हो जाते हैं। आ रहा है समझ में? उस जो लेशिया का जो दृष्टांत भगवान ने दिया जम्बू वृक्ष का, कि वो पूरे पेड़ को ही तोड़ने का प्रयत्न करता, वो देखता नहीं है। इसी प्रकार से पूरे वर्ल्ड का जो आज हालत है ना, वो कृष्ण लेसिया वाले लोगों के कारण यह हालत हो गया है। आज पूरे वर्ल्ड की जो हालत है ना, वो कृष्ण लेसिया वाले
लोगों के कारण ये वर्ल्ड की हालत होगी। क्यों? अपने सुख की चिंता की, प्रकृति की चिंता कभी नहीं की। चाहे कितना ही पॉल्यूशन, चाहे कितना ही डिस्टर्बेंस हो जाए, प्रकृति चाहे कितनी डिस्टर्ब हो जाए, हमें कुछ नहीं, हमारा बराबर होना चाहिए, हमारा सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए। अब देखना, अभी आप देख रहे हो ना, टीवी वगैरह में आता है क्या कि पूरी प्रकृति बहुत आनंद में आ गई है, पूरी प्रकृति बहुत आनंद में आ गई है। सर्कस के अंदर में सभी प्राणी बाहर है और एक मानवी ही पिंजरे के अंदर में पैक है। तो सभी प्राणी बहुत खुश हैं, पूरी प्रकृति खुश होगी। क्यों? क्योंकि प्रकृति को हैरान करने वाले कृष्ण लेशिया वाले लोग लॉकडाउन हो गए हैं। वो अंदर है तो बाकी के सब खुश हैं, और वो बाहर है तो बाकी के सब बेचारे हैरान परेशान हैं। और जब प्रकृति हैरान होती है तभी वो वायरस जैसे अलग 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 भाव को प्रकट करके प्रकृति हमको एक निर्देश देती है कि संभल जाओ, कृष्ण लेशिया वाले मत बनो, पूरे पेड़ को मत तोड़ो। आपको जरूरत है पेट की भूख मिटाने की तो ठीक है, नीचे बहुत सारे जामुन पड़े हुए हैं, नीचे बहुत सारे जामुन पड़े हुए, उसको ले लो, खा लो, कम पूरा हो जाएगा, वो भी एकदम अच्छे। बहुत बहुत तो डाली के ऊपर उसमें से एक आध जामुन तोड़ लो, वो भी ठीक है भी। लेकिन आपने तो पूरा पेड़ काटने का सोचा, अब क्या हो जाएगा? इसलिए भगवान ने कहा अपना सुख किसी का दुख नहीं बनना चाहिए। आज आपको अपनी बुक में अपने सुख के बारे में लिखना है। आज आपको अपनी बुक में सुख के बारे में लिखना है, मेरा ये सुख, 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 मेरा ये सुख। और सामने आपको दूसरा टेबल बनाना है, मेरे इस सुख के कारण इसको दुख होता है, मेरे इस सुख के लिए इसको दुख होता है, मेरे इस सुख के लिए इसको दुख होता है। जैसे कि मानो कि कई लोगों को बेड टी की आदत है, सुबह सुबह में सोते सोते उठते उठते बेड पर से आदत लगा, मेरे को चाय दो। अब वो दूसरे काम में है, शायद वो डिस्टर्ब, शायद उसको कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा, नहीं नहीं मेरे को तो मिलना ही चाहिए। हेलो, इसको भी भगवान ने कृष्ण लेशिया ही कहा है, अपने सुख के लिए दूसरों के दुख की परवाह ना करना। आप टेबल बनाओ, सामने लिखते जाओ मेरा ये सुख, ओके, इसके कारण इसको दुख होता है, इसके कारण इसको दुख होता है, इसके कारण इसको दुख होता है। आप देखना आपका एक भी सुख, आपका एक भी सुख ऐसा नहीं है जो दूसरों के दुख से बना ना हो। मुझे एक सुख ऐसा बताओ आपका। हाँ, आध्यात्मिक सुख की बात अलग है, इसलिए उसका आध्यात्मिक कहा जाता है। भौतिक की व्याख्या है जो दूसरों का भोग ले लेता है, जो दूसरों को दुख देता है, जो दूसरों का भोग लेता है, उसका नाम है भौतिक सुख। और आध्यात्मिक सुख जो किसी को परेशान किए बिना खुद की प्रसन्नता, उसको आध्यात्मिक कहा जाता है। किसी ने पूछा भगवान संसार और अध्यात्म में फर्क क्या है? भगवान ने सिर्फ इतना ही बताया, दूसरों के दुख पर जो सुख का सर्जन होता है उसका नाम संसार, और किसी को दुख न हो और अपने ही आप से अपने सुख का सर्जन हो उसका नाम अध्यात्म। आप लोगों को लगता है कि हम लोग सुखी क्यों हैं? हम लोग सुखी क्यों हैं? क्योंकि हम किसी के दुख पर अपना सुख का सर्जन नहीं करते। और आप लोग इतने सुख के बीच में भी प्रॉब्लम में हो। क्यों प्रॉब्लम में हो? क्योंकि आपके सुख का सर्जन कृष्ण लेशिया से हुआ है। क्योंकि आपके सुख का सर्जन किस लेशिया से हुआ है? कृष्ण लेशिया से। बस तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, समझ जाओ। एवरीडे साधक वो होता है जो अपनी ऑरा चेक करता है, जो पल पल अपनी ऑरा चेक करता है। गुरुदेव आप रोज रोज इतने इतने नियम बताते हो ना, आते तो हम भूल ही जाते हो। आप पहले कहते ये करो, फिर कहते ये भी करना चाहिए, फिर कहते अब ये करना चाहिए, फिर कहते ऑरा चेक करो, फिर कहते आप आपकी डायरी बनाओ, फिर कहते हो कि इसमें ब्लू, इसमें रेड, ग्रीन, येलो बनाओ, फिर ये करो। अब ये तो करना क्या, इतने सारा बताते हो।
है ना? आप कुछ एक चीज बता दो ना, बस उसका एक का अमल करेंगे, बाकी का कुछ। ऐसी बात है कि पेट तो किसी भी चीज से भरा जा सकता है, लेकिन सबकी चॉइस अलग अलग होती है। इसलिए माँ रोज अलग अलग प्रकार की रसोई बनाती, जिसके द्वारा सभी को सेटिस्फेक्शन मिल जाए। इसी प्रकार से गुरु भी रोज अलग अलग प्रकार की रसोई बनाते, जिससे अलग अलग प्रकार की रुचि वाले लोग अलग अलग प्रकार से अपने आप को चेंज ला सके। हेलो, भगवान ने कहा 10 प्रकार की रुचि होती है। किसी की ज्ञान रुचि होती है, किसी की तप रुचि होती है, किसी की ध्यान रुचि होती है, किसी की भाव विशुद्धि की रुचि होती है, किसी के अंदर में बस किसी को हेल्प और करुणा की रुचि होती है, किसी के अंदर में बस अपने आप में बस शास्त्रों का ज्ञान करने की रुचि होती है। सबकी अलग 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 रुचि होती है। भगवान ने कहा यथा रुचि तथा प्रवृत्ति। इसलिए स्वयं भगवान महावीर ने भी मोक्ष में जाने के लिए 73 पार्ट बताए, मार्ग बताए कि कोई वंदना करके भी मोक्ष में जा सकता है, तो कोई स्वाध्याय करके मोक्ष में जा सकता है, कोई सिर्फ सत्य वचन बोल के मोक्ष में जा सकता है, तो कोई सिर्फ परमात्मा को प्यार और लव करके भी मोक्ष में जा सकते हैं, कोई सिर्फ गुरु की सेवा करके भी मोक्ष में जा सकता है। सब अलग 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 रास्ते बताए, जिसकी जैसी रुचि तथा उसकी प्रवृत्ति। तो आज जिसके अंदर में ऐसा बार बार लगता है कि मेरे घर का वातावरण बहुत खराब रहता है, मेरा घर का वातावरण बहुत हैवी रहता है, मेरी ऑफिस का वातावरण बहुत हैवी रखता है, मेरे हमारे आसपास में, उसको आज के दिन का प्रयोग करना, क्या बार बार अपनी ओरा चेक करना, बार बार मंत्र स्नान करके अपनी ओरा को क्लियर कर लेने का। जैसे ही ओरा क्लियर हो जाएगी ना, आपके आसपास वाले बिना रीजन के हैप्पी हो जाएंगे। और या फिर आप उसके लिए कितना ही करोगे ना, फिर भी वो आपके लिए पॉजिटिव नहीं होंगे। लेसिया का सब्जेक्ट इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, लेकिन मैंने उसके प्रैक्टिकल वे आपको बता दिए हैं। एनी क्वेश्चन? हेलो हेलो, एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? બધાને વંદન ગુરુદેવ, કોટી કોટી વંદન. મારો એક ક્વેશ્ચન હતો, આપણી લેશિયા કેટલા દૂર સુધી અફેક્ટ કરી શકે? હું હમણાં ઇન્ડિયામાં છું અને યુએસએ માં કોઈના બારામાં વિચારું છું, એટલે દૂર नहीं नहीं, यस, हमारे भाव कितने प्रबल है उतनी ही हमारी लेशिया प्रबल होती है। हमारे भाव जितने प्रबल होते हैं उतनी ही हमारी ओरा प्रबल होती है। लेकिन वो ओरा कोई हजारों किलोमीटर तक नहीं जाती है, आपके आसपास में ही। भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार 3.5 फीट एरिया में सबसे ज्यादा होती है। फिर उसका पावर धीरे 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 कम होता है, मानो जिस रूम में आप होते उस रूम में होती है, बस फिर उसके बाहर नहीं होती। वो जिस एरिया में आप होते उस एरिया में होते। इसलिए भगवान हमेशा के लिए उद्यान में उतरते थे, गार्डन में उतरते, ओपन में रहते थे, जिसके कारण भगवान की ओरा बहुत दूर तक फैल सकती थी। लेकिन आप लोग तो सीमेंट के घरों में रहते हो, इसलिए आपकी ओरा उतने एरिया में ही रहती है, अमेरिका तक नहीं पहुंचती, कहीं नहीं पहुंचती। लेकिन बराबर 3.5 फीट एरिया में स्ट्रॉन्ग रहती है, उसके बाद में धीरे 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 कम होती जाती है। ओके? અને કયા મંત્ર સ્નાન સૌથી ઓરા માટે which is the best મંત્ર સ્નાન? कोई जो मंत्र के साथ आपका कनेक्शन होता हो, जो मंत्र के साथ आपका कनेक्शन होता हो। यदि आपकी माँ के नाम का मंत्र आपको पसंद है और उसके ऊपर भी आप कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं, तो भी वो भी आपकी ओरा को क्लियर कर सकते हैं। जिसमें हम कॉन्सेंट्रेट हो जाए, जिसमें हमारे भाव विशुद्ध हो जाए। क्योंकि मंत्र के अक्षर का में ज्यादा महत्व नहीं, मंत्र के भाव का ज्यादा महत्व है। नितिन भाई हेमानी, મથેડમ વંદામી ગુરુદેવ. यस ગુરુદેવ, મારો પ્રશ્ન અહીં હતો કે મારા લાઈફમાં 3 સ્ટેજ આવ્યા. પહેલો સ્ટેજમાં ક્રોધ આવતો હતો, ત્યારે તો કોઈ પશ્ચાતાપ જ નહોતો થતો. પછી સેકન્ડ સ્ટેજ એવો આવ્યો
કે ક્રોધ થયા પછી 2-3 દિવસે એનો પશ્ચાતાપ થતો હતો. થર્ડ સ્ટેજમાં હવે ક્રોધ પણ તરત જ પશ્ચાતાપ થઈ ગયા પછી પશ્ચાતાપ થાય છે. તો ગુરુદેવ હવે ફોર્થ સ્ટેજમાં મારે કેવી રીતે પહોંચવું કે થાય એની પહેલા જ મારી જાગૃતિ, કેમ કે જેમ કંટ્રોલ જેમ નથી થઈ શકતો જેમ હવે. જેમ તમારું મેડિટેશન વધતું જશે, ભગવાને કીધું છે કે અનુપ્રેક્ષા. અનુપ્રેક્ષા એટલે વારંવાર આત્મચિંતન. વારંવાર જે આત્મચિંતન કરે છે તે આત્માના ગુણોનું અને અવગુણોનું પણ ચિંતન કરે છે, અને તેનાથી તેની જાગૃતતા વધી જાય છે. ભગવાને કીધું અપ્રમત્તા અનુપ્રેક્ષાનું ચાઇલ્ડ છે. અપ્રમત્તા અનુપ્રેક્ષાનું ચાઇલ્ડ છે. એટલે અનુપ્રેક્ષા તમારી જેમ જેમ વધતી જશે, આત્મચિંતન જેમ જેમ તમારું વધતું જશે, એમ તમારી અંદરમાં અપ્રમત્તા એટલે કે જાગૃતતા, અલર્ટનેસ આવતી જશે. અલર્ટનેસ આવી જશે તો ઓટોમેટિક ગુસ્સો કરતા પહેલા જ તમે સ્ટોપ થઈ જશો. ઓકે. તેનું મંદન ગુરુદેવ, તમે સત્સંગ. ખ્યાતિ વોરા, રાજકોટ. મથેણું મંદામી ગુરુદેવ. ગુરુદેવ, જયારે કૃષ્ણ લેશિયા અને શુક્લ લેશિયા વાળા બે વ્યક્તિ મળે તો કઈ ઓરા સ્પ્રેડ થાય એ કેવી રીતે ડિસાઈડ થાય? વેરી ગુડ ક્વેશ્ચન. તમે બંને જણા બાજુ બેઠા છો. હંમેશા યાદ રાખો કે બે કલર જ્યારે ભેગા થાય ને ત્યારે જે કલરની કેપેસિટી વધારે હોય, ડેન્સિટી વધારે હોય, શું થાય? એની અસર બીજા પર થઈ જાય. મોસ્ટલી વ્હાઇટ ઓરા ઉપર બાકીની ઓરાની અસર વધારે થતી હોય, એટલે વ્હાઇટ ઓરા વાળા ડબલ સાવધાન રહેવું જોઈએ. અને બાકીની ઓરાવાળા ઉપર વ્હાઇટ ઓરાની અસર ઓછી થતી હોય. તમે બ્લેકમાં વ્હાઇટ કલર નાખો તો બહુ અસર ન થાય, પણ વ્હાઇટમાં જો બ્લેક નાખો તો તરત અસર થઈ જાય. એવી રીતે શાંતિ અને સમાધિ પર ક્રોધની અસર તરત થઈ જાય, પણ ક્રોધી વ્યક્તિ ઉપર શાંત વ્યક્તિની અસર ઓછી થાય. તો તમે સમજી જાઓ કે કોના પર વધારે અસર થાય. ઓકે. હિમાંશી જોન્સા. મથેણા મંદામી ગુરુદેવ. યસ. મારો ક્વેશ્ચન એ છે કે જે આપણે સરાઉન્ડિંગ્સનો કલર હોય એનું બી આપણા ઓરા ઉપર ઇફેક્ટ પડે. જેમ કે એક રૂમને આપણે બ્લેક પેઇન્ટ કરી દઈએ, એક રૂમને વ્હાઇટ પેઇન્ટ કરી દઈએ, તો એની ઇફેક્ટ આપણા ઉપર પડે? એટલે એની ઓરા ઉપર असर न पड़े डायरेक्ट, बट आपके आसपास में जो कलर्स होते हैं ना, वो कलर अलग अलग प्रकार के भावों के सर्जक होते हैं. जैसे शादी के दिनों में लोग रेड कपड़े ज़्यादा पहनते हैं, क्योंकि रेड अपने विकारों को उत्तेजित करने वाला कलर होता है, अपने अंदर की एनर्जी को बूस्ट करने वाला कलर होता है. आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में और ज़्यादातर आई हॉस्पिटल में ग्रीन कलर के कपड़े लगाए जाते हैं, क्योंकि वह कहीं ना कहीं मन को शांत और ठंडक फैलाने वाला रंग होता है. तो कलर्स की अलग अलग इफेक्ट अपने मन पर होती है, मन की असर अपने भावों पर होती है, भावों का रिफ्लेक्शन अपनी ओरा में आ सकता है. इसलिए हम ये कह सकते कि हाँ, घर की दीवारों के कलर से भी अपने भावों में, अपनी लेसिया में फर्क हो सकता है, ऐसा कहें. लेकिन वो इनडायरेक्ट इफेक्ट है, वो डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है. तो हमें वो सत्यम गुरुदेव. इसीलिए आप लोगों के घर में मैं हमेशा के लिए ये कहता हूँ, आप लोगों के घर में कम से कम वस्तु हो, कम से कम वस्तु हो, और कम से कम वस्तु आपके आई के सामने, आपकी आंखों के सामने होनी चाहिए, जिससे हमारा मन बार बार विचलित ना हो. कई लोगों के घर में इतनी सारी वस्तु रखी होती है कि हम जैसे उसके घर पे जाते हैं ना, सेकंड में समझ जाते हैं कि इन लोगों के घर में अंदर 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 राग द्वेष बहुत होते होंगे, क्योंकि उनका मन शांत नहीं होता. इसलिए भगवान ने कहा है उपधि कम उपाधि कम. और शायद घर है तो वस्तु की जरूरत भी पड़ती है, लेकिन जिस तरह से अंदर पैक, बाहर में कोई वस्तु ही नहीं. लंदन में एक केस आया था पति पत्नी का, जज के सामने. किसके लिए? तो कि हमको
अलग होना है, डिवोर्स। क्या कारण क्या है? नहीं, हमारे बीच में ऐसा कोई कारण नहीं है, लेकिन बस एक कारण ऐसा बन गया जिसके कारण डिवोर्स लेना है। क्या हुआ क्या है? पति ने कहा कि मेरा जो बच्चा जन्म हुआ है ना, वह, हम तो दोनों वाइट हैं, लेकिन हमारा जो बच्चा जन्म हुआ है ना, वो एकदम निग्रो है, एकदम आदिवासी जैसा है। अरे, लेकिन उसकी वाइफ ने कहा कि मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन मेरे हस्बैंड को डाउट है, इसलिए वो डिवोर्स की बात आ गई। तो जज ने कहा कि ठीक है, मुझे 8 दिन का टाइम दो। 1-2 दिन के बाद जज ने ना उनका नंबर ले ली थी, उसके घर पर गए और पूरे घर को चेक किया। घर के अलग अलग रूम में जाते हुए उसने देखा कि बराबर इन लोगों का जो बेडरूम था ना, यहाँ पे दोनों का जहाँ पे बेडरूम था, वहीं पर सामने बहुत बड़ा पेंटिंग लगा हुआ था, और उस पेंटिंग युद्ध का पेंटिंग था, और उस युद्ध के पेंटिंग में जो युद्ध करने वाला योद्धा था वो निग्रो था। जज ने सिर्फ उसकी वाइफ को पूछा कि ये पेंटिंग, तो कि मुझे बहुत ही पेंटिंग पसंद था, ये बहुत शौर्य का प्रतीक है, बहुत ही हिम्मत वाला आदमी है, इसने मुझे उसके प्रति इतना लव है, इतना लव है, मैं पूरे दिन इसका विचार करती हूँ। अब देखो, उसके घर की एक पेंटिंग के कारण उसके विचारों पर उसकी असर हुई, और उस विचारों की असर यहां तक हो गई कि वो जब प्रेग्नेंट हुई तब वो बच्चा भी उसी प्रकार का। तो ऐसा पॉसिबल है कि आपके घर के आसपास में क्या रखा हुआ है, आपके घर में कौन सी चीज है। मैंने देखा बहुत लोगों के घर में शोकेस के अंदर बहुत सारी क्रॉकरीज, ये वो सब कुछ, और कई ऐसे डेरावासी परिवार हैं जिनके घर पे शोकेस के अंदर में पात्रा, रजोहरण, ऐसा सुख रखा होता है। तो देखो, उनके यहाँ पर से संयम मार्ग पर जाने वाले लोग बहुत हैं, और बाकी के लोगों को संसार के मार्ग पर जाने वाले लोग ज्यादा हैं। इसलिए आपके घर के आसपास में कौन सा कलर रखना, तो कि मैं तो हमेशा आपको कहूँगा कि वाइट कलर ही रखना, और कोई कलर ही नहीं रखना। क्या? आपके आसपास में वाइट कलर ही रखना। फिर मैं तो ये भी मानता हूं कि ज्यादा से ज्यादा वाइट कपड़े ही पहनना। आप देख लेना, जिस दिन आप वाइट एंड वाइट कपड़ों में रहोगे ना, उस दिन आपके घर में झगड़े कम होंगे, और जिस दिन आपने डार्क कलर ज्यादा पहने होंगे ना सबने, उस दिन उत्साह भी ज्यादा होगा, लेकिन एक्टिवनेस ज्यादा होने के कारण अंदर 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 में रिएक्ट भी ज्यादा करेंगे। इसीलिए भगवान ने संतों को वाइट कपड़े का कंपल्सरी आदेश दे दिया, क्योंकि 5वें आरे में चंचलता ज्यादा होती है। चौथे आरे में जो साधु थे ना, वो मल्टी कलर कपड़े पहनते थे, उनको कोई ब्रेक नहीं थी, क्योंकि वो अपने आप ही अपने मन को शांत कर पाते थे। लेकिन 5वें आरे के साधुओं को कंपल्सरी वाइट हेलमेट, क्यों? क्योंकि चंचलता का समय बढ़ गया है। इसलिए आपके घर में, आपके आसपास में मौज ट्राई करो। ओके, प्रशांत भाई। મથેળ વંદન ગુરુદેવ, આપ સર્વે સાતામાં હશો. ગુરુદેવ, મારો ક્વેશ્ચન એ છે કે આપણા ભાવને હિસાબે આપણી લેસિયામાં રિફ્લેક્શન આવે, અને આપણા ભાવને હિસાબે જ કર્મ બંધાય. તો લેસિયા અને કર્મ વચ્ચેનું રિલેશન, અને નેક્સ્ટ ભાવમાં લેસિયા ભેગી આવે કે કર્મ ભેગા આવે? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। श्लिष्यति इति लेस्या, भगवान महावीर ने कहा, श्लिष्यति इति लेस्या, उपचार से, व्यवहार से, कल्पना से ऐसा कहा जाता है कि कर्म और आत्मा दोनों का संबंध कराने में बीच में फेविकोल का काम लेस्या करती है। एक आत्मा है, एक कर्म है, कि दोनों का कनेक्शन कराने वाली, उसको लेस्या कहा जाता है। लेकिन हम हमेशा के लिए दोनों को जोड़ने वाले तत्वों को हमेशा के लिए हम फेविकोल या ऐसा कुछ मानते हैं। लेकिन आपने देखा भी होगा कि मैग्नेट और मेटल दोनों के बीच में भी कनेक्शन होता है,
और वो कनेक्शन वेव्स का होता है। हम देखते हैं कि वेव्स के कारण वो नज़दीक होते दूर होते, तब हम अनुभव कर सकते हैं कि दोनों के बीच में कुछ वेव्स जैसा है। कोई फेविकॉल जैसा नहीं है, कोई लिक्विड जैसा नहीं है, कोई बॉन्डिंग कराने वाला और कोई मटेरियल नहीं है। इसी प्रकार से लेशिया भी ऐसे वेव्स जैसा मटेरियल है कि 3 लेशिया जो है वो मखमल से वेव्स है, और 3 लेशिया जो है वो छुरी की धार के जैसे एकदम खुरदरे हैं। 3 वेव्स की सुगंध आपने देखा होगा, कई लोगों के पास आप जाते हैं ना, एक अलग ही प्रकार की स्पेशल सुगंध आती होगी, और कई लोगों के पास आप जाओगे ना तो समथिंग एक अलग प्रकार की स्मेल, बास आती होगी, कहीं पर फ्रेगनेंस और कहीं पर स्मेल आती है। तो ये किसके कारण होता है? तो कि ये होता है, ये दोनों होता है लेशिया के कारण। अब लेशिया कर्मों के बंध में डायरेक्ट कारण नहीं है, लेकिन हमारी जो लेशिया है वो बनती किससे? हमारे भावों से। इसलिए भावों का रिफ्लेक्शन 2 चीजों पर होता है, एक लेशिया के मटेरियल पर भी होता है और एक कर्मों के मटेरियल पर होता है। तो कर्म आके आत्मा के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। जब दूसरे जन्म में जाते हैं यहां से, तब आत्मा के भाव तो होते, और जहां तक आत्मा में भाव होते तब तक रिफ्लेक्शन होता रहता है। और इसीलिए लेशिया साथ में आती, ऐसा नहीं कह सकते। जब जब हम भाव करते तब तक वहां के पुद्गल, वहां के परमाणु उसी प्रकार के कलर के हो जाते हैं। इसलिए यहां से वहां पर कर्म साथ साथ में आते हैं, लेकिन लेशिया साथ साथ में नहीं आती। हम जहां जहां जाते हैं ना, वहां पे हम लेशिया अपने आप ही बना देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं हम अपने भावों के रिफ्लेक्शन के कारण। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में लेशिया के परमाणु होते हैं, सिर्फ हमारे भावों का रिफ्लेक्शन होता है, इसलिए वो कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे हम वहां से दूर हो जाते हैं, वो परमाणु फिर अपने आप में वापस नेचुरल हो जाते हैं। वापस दूसरा कोई आता है तो उसके भाव का रिफ्लेक्शन उसके ऊपर होता है, फिर वो वहां से चला जाता है, कोई तीसरा आता है तो उसके भाव का रिफ्लेक्शन होता रहता है। पूरे वर्ल्ड में लेशिया के परमाणु होते रहते हैं, हमारे भाव का रिफ्लेक्शन होता रहता है। हम जहाँ जाते वहाँ पे भाव का रिफ्लेक्शन होता रहता है, और जहाँ से निकल जाते वहाँ की लेशिया वहीं पर रह जाती है। और वहीं पर रह जाती है इसलिए कभी कभी बहुत समय तक वो रह जाती है। और फोटोग्राफी करने वाले, कर्लियन फोटोग्राफी करने वाले 48 मिनट के बाद भी उसकी फोटोग्राफी कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टैंड? एकदम क्लियर? अपर्णा दी, कोलकाता। મધ્યન વંદામી ગુરુદેવ. ગુરુદેવ, લેશિયા તો અરૂપી છે, તો એને સ્પર્શ અને ટેસ્ટનો મીનિંગ શું છે? લેશિયા અરૂપી નથી, લેશિયા રૂપી છે. અને રૂપી તો છે, પણ સાથે સાથે આંખેથી જોઈ શકાય ને એટલી બધી રૂપી છે. તો એને ટેસ્ટ અને સ્પર્શનો મીનિંગ શું થાય? હા, એટલે એ જે વેવ્સ જે છે એ વેવ્સને આપણે ચાખી પણ શકીએ છીએ. જે જ્ઞાની પુરુષો હોય છે, જેને લેશિયા પકડતા આવડે, જેને ઓરા પકડતા આવડે છે, એને એનો ટેસ્ટ લેતા પણ આવડે છે, એને એની ગંધ લેતા પણ આવડે છે, એને એનો ટચ કરતા પણ આવડે છે, કેમ કે મટેરિયલ જ છે. આપણે એનું ફિલિંગ ન થઈ શકે? કરી શકીએ. જે લોકો એમાં ડેપ્થમાં ઉતરે છે એ લોકો કરી શકે છે. તમે રીમા દીદી પુનાતર. મથેરમ વંદામી. જે નર ગતિના જે જીવો છે એને 3 ખરાબ લેશિયા જ હોય છે, તો જ્યારે એમનું આયુષ્ય બંધ થાય છે તો એમના અંદર તો ખરાબ લેશિયા જ હોય છે, તો એનો મતલબ શું એ જે લોકો નરગતિમાં જ રહે એ લોકો ત્યાંથી બહાર ન આવી શકે? जब भी नरक में जीव जाता है तो जाते वक्त वो भारे कर्मी होता है, उसके बहुत सारे बैड कर्माश होते हैं। इसलिए वो जब वो वहां पे जाता है तब उसकी लेशिया बहुत ही ब्लैक होती, लेकिन वहां पे रहते उसके कर्म कम हो जाते हैं, क्योंकि उसके सभी कर्मों की निर्जरा होती रहती, वहां पे दुख सहन करता है। तो जब उसका लास्ट समय आता है ना, तब तक में उसके कर्म बहुत कम रह जाते हैं, और तब उसकी लेशिया भी धीरे धीरे डार्क ब्लैक में से लाइट ब्लैक हो जाती है, और धीरे धीरे फिर वो बाहर आ जाता है। ओके, थैंक यू. वीना दीक्षित, यूएसए. મથેરમ વંદામી ગુરુદેવ. તો એકંદિયા જે હોય એમની પાસે તો માઇન્ડ ના હોય, તો એ લોકો લેશિયા ના હોય ને એમની પાસે.
हमारे पास माइंड है ना, इसलिए हमने हमेशा के लिए माइंड से ही सब कुछ हो सकता है ऐसा सोचा है। लेकिन एकेंद्रीय, बेंद्रीय, तेंद्रीय जीव भी बिना माइंड के भी अपनी इंद्रियों के द्वारा और अपने पास्ट के जन्म जन्म के संस्कारों के द्वारा भी बहुत सारे भाव करते हैं। भगवान ने कहा एकेंद्रीय जीव हिंसा भी करते हैं, झूठ बोलने के भाव भी करते हैं, चोरी के भाव भी करते हैं। एक वनस्पति दूसरी वनस्पति के पास रहा हुआ शिकार भी चुरा लेती है। हाँ, ऐसा होता है, जो साइंस ने भी आज प्रूव कर दिया है कि बहुत सारे ऐसे वृक्ष हैं जो इसके पत्ते दूसरे पत्तों के पास सब कुछ खींच लेते हैं। हमने बहुत सारे वृक्षों को एक दूसरे की ओर झुकते हुए देखा है, तो उसके अंदर विकार, वासना, सेक्सुअलिटी भी होती है, परिग्रह भाव भी होता है, जिसके कारण वो फल बनाते हैं। उसके जो फ्रूट होते हैं वो उसकी परिग्रह वृत्ति के कारण बनते हैं। तो भगवान ने कहा है कि 18 प्रकार के पाप एकेंद्रीय, बेंद्रीय, तेंद्रीय, चौरिंद्रीय जीवों में भी होते हैं। तो भावों के कारण उसकी लेस्या भी बदल जाती है, और उसकी लेस्या के बदलने के कारण उसके कर्म भी कम ज़्यादा होते हैं। इसलिए कोई वृक्ष में जन्मता है, लेकिन एकदम ही वो क्या कहते हैं, कांटे वाले वृक्ष में जन्म लेता है। और कई वृक्ष एकदम मैंगो की, आसोपालव की, सवन की, तुलसी या रुद्राक्ष ऐसे वृक्ष में जन्म लेते हैं। तो भावों का रिफ्लेक्शन उनको भी होता है, वृक्षों की भी लेस्या होती है, वृक्ष को भी अलग अलग प्रकार के भाव के कारण कर्मबंध होते हैं, सब कुछ होता है। ओके, उषा मोदी। પૂજ્ય ગુરુદેવ, ગુરુદેવ કૃપા કરીને સમજાવશો કે લેશિયા અને આપણા અધ્યવસાય ઇઝ ઇટ ધ સેમ થિંગ? સેમ નથી અને છતાં સેમ છે। हमारे अंदर में जो भाव उठते हैं उसके अंदर में यदि कसाई मिल जाता है तो उसे अध्यवसायी कहा जाता है। कसाई की व्याख्या होती क्रोध, मान, माया, लोभ। तो हमारे कसाई अनुरंजित भावों को अध्यवसायी कहा जाता है। और फिर वो भाव जब हम करते हैं तब उसका रिफ्लेक्शन जो बाहर में आता है, तो बाहर में ओरा के मटेरियल का कलर बदल जाता है। तो वो एक दूसरे के कारण रूप है, वो एक दूसरे के कारण रूप है, लेकिन उसका डायरेक्ट सीधा कोई संबंध नहीं है, दोनों ही अलग हैं। अध्यवसायी आत्मा में होता है और लेस्या पुद्गल में होता है, पदार्थ में होता है। लेकिन आत्मा के अध्यवसाय का ही रिफ्लेक्शन उन पदार्थ में होता है। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि अध्यवसायी लेस्या की कारक हो सकती है, अध्यवसायी लेस्या की कारण हो सकती है। अंडरस्टैंड? लेकिन दोनों ही अलग है। मोक्षा जैन। डाउट ये था, पुण्य तत्व और पुण्य कर्म में क्या फर्क है? पुण्य तत्व और पुण्य कर्म में दोनों में फर्क है। किसी भी सब्जेक्ट को जानना, उसको जानने योग्य बनाना, वो जानने योग्य होना, उसे तत्व कहते हैं। अस्तित्व को जानना, इसे तत्व कहते हैं। और कर्म वो उस सब्जेक्ट, वो कुल सब्जेक्ट है। जैसे कि मानो कि आपका अभी पुण्य कर्म है, इसलिए आप मुझे सुन रहे हो, तो ये आपका पुण्य कर्म है। लेकिन आपने 2-3 दिन पहले जब जाना कि पुण्य से सुख मिलता है और पाप से दुख मिलता है, तो ये जानना, समझना, उसको तत्व कहा जाता है। किसी भी अस्तित्व को जानना, उसे तत्व कहा जाता है। किसी भी अस्तित्व को जानना, उसे तत्व कहा जाता है। इसका मीनिंग क्या हुआ? अस्तित्व तो जानने योग्य होता है ना,
उससे अस्तित्व कहा जाता है, और उसे जानना, उसे तत्व कहा जाता है। तो तत्व अलग हो गया और कर्म अलग हो गया। कर्म फल देता है, तत्व तो सिर्फ जानकारी देता है। तत्व तो सिर्फ उसका नॉलेज है। अंडरस्टैंड? एक मिनट के लिए, आपको भी समझ में नहीं आया पूरा, आपकी आवाज। मेरा डाउट ये था, संपत्ति का जो है, संपत्ति की प्राप्ति आगे पुण्य से होती है? संपत्ति की प्राप्ति पुण्य से होती है। वो पुण्य तत्व से नहीं होती है, वह पुण्य कर्म से होती है। संपत्ति की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति, अन्न की प्राप्ति, पानी की प्राप्ति, किसी प्रकार के सुख की प्राप्ति वो पुण्य के फल से होती है, तो उसको पुण्य कर्म कहा जाता है। ओके? तो परिग्रह को 18 वेदों में पाप बोला गया है, तो फिर उससे परिग्रह को प्राप्त करना परिग्रह को 18 पापों में पाप बोला गया, फिर उससे पाना सक्सेस क्यों बोलते हैं? यस, परिग्रह को पाप कहा है, वस्तु को पाप नहीं कहा है। पुण्य के कारण वस्तु मिलती है, पर वस्तु पर जो अधिकार करने के भाव है वो परिग्रह है। वस्तु परिग्रह नहीं है। भगवान ने कहा कि आपके पास 10 जोड़ी कपड़े, वो आपका परिग्रह नहीं है, लेकिन आप 10 जोड़ी कपड़े पर अपना अधिकार करते हो, वो पाप है। हमारे पास भी कपड़े होते हैं तो हमको उसका पाप नहीं लगता, क्योंकि हम उसके पर अधिकार नहीं करते हैं। हमारे पास भी रजोरण होता है, बुक्स वगैरह होती है, लेकिन वो हमारे लिए परिग्रह नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि हम उसके पर अधिकार नहीं करते, लेकिन आप उसके पर अधिकार करते हो। हम भी किसी मकान में रहते हैं, लेकिन जैसे ही टाइम पूरा गम निकल जाते हैं, हम उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं करते हैं। तो जो अधिकार भाव है ना, वो परिग्रह है। वस्तु, मटेरियल, वो परिग्रह नहीं है। मटेरियल चाहे आपके पास करोड़ों करोड़ों का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंडरस्टैंड? आपने बहुत गहराई से ये समझने की ट्राई की कि परिग्रह पाप है और परिग्रह की पाप प्राप्ति पुण्य है। बेस्ट क्वेश्चन। पाप से उपार्जित संपत्ति को पुण्य का उदय माना जाता है। माना क्यों जाता है? मतलब मानते हैं क्योंकि पुण्य के उदय के बिना हमें संपत्ति की प्राप्ति नहीं होती है। पुण्य के उदय के बिना हमारे पास संपत्ति की प्राप्ति नहीं होती। यदि वो संपत्ति हमारे लिए अनुकूल है तो हो सकता है कि पाप के उदय से भी संपत्ति मिलती है, लेकिन वो प्रतिकूलता लाने वाली होती है। तो कई लोगों के पास पैसे बढ़ जाते हैं, बहुत सारे दुख बढ़ जाते हैं, और कई लोगों के पास पैसे कम हो जाते हैं, सुख बढ़ जाता है। तो जिसके कारण अनुकूलता मिल जाए वो पुण्य है। संपत्ति बढ़ जाए कि कम हो जाए, वो तो पुण्य पाप दोनों ही हो सकते हैं। 32 आगमों में पुण्य से भोग की प्राप्ति, ये कहाँ पर उल्लेख किया है? भगवान महावीर ने कहा है कि पुण्य के फल से ही हर जगह पर अनुकूलता की प्राप्ति होती है। ऐसा 15वां सूत्र में भी कहा है, और कर्म अधिकार रूप उत्तराधीन सूत्र के 31वें अध्ययन में भी कहा है। ओके। और भी बहुत सारी जगह कहा है। भगवती सूत्र में भी कहा है 2-3 जगह पर। श्रीगुणांग सूत्र में भी आता है। तो पुण्य के कारण बहुत सारे फल की प्राप्ति हो सकती है। पूजा दीदी, न्यूयॉर्क। મથેણ વંદામી ગુરુદેવ, લેશિયાને કેવી રીતે શુક્લ રાખી શકીએ? हमने तो पहले ही આપણે કન્ટિન્યુઅસ हमने आपको पहले ही बता दिया कि बार बार मंत्र स्नान, बार बार मेडिटेशन, 2-2 मिनट का मेडिटेशन, 3-3 मिनट का मेडिटेशन, 2 पल के लिए भी मंत्रोच्चार, 2 पल के लिए शुभ भाव, भक्ति गीतों का श्रवण, भक्ति करने के भाव, कहीं ना कहीं परमात्मा के साथ कनेक्शन, कहीं ना कहीं शुभ था आ सकल विश्व ऐसे भाव, ये सभी प्रकार के शुभ भाव आपको मेरे क्वेश्चन आंसर का इंग्लिश ट्रांसलेशन लेकर महासती जी आ रहे हैं। And I have my Lesha affecting the people who are in America.
Gurudev answered, the stronger the feelings, the greater will be the distance. But yes, a person will not be able to have its effect on the person in Africa or America. The minimum distance which Bhagwan Mahavir has told is 3.5 feet. The next question was, what is the best mantra through which I can purify my aura? Gurudev answered, there is nothing like the best mantra. The mantra to which one can easily get connected or one can easily concentrate on is the mantra through which you can purify and make your aura positive. Letters or words of the mantra do not matter. It is the feelings which affect the person. The next question asked was that he had crossed 3 stages in his life. The first was he used to get angry and never repent over it. The second, he used to get angry and then repent over it. The third was he used to get angry and after that immediately repent over it. But now a person wanted to reach the 4th stage where he doesn't even get angry. Gurudev answered, Anupreksha, that is analyzing your own self, your feelings and thoughts, will lead to alertness. So one who is very easily concentrating on his own thoughts and feelings and continuously analyzing his feelings will immediately come to the step of alertness where he will not even get angry. The next question was, a person is having a negative aura and another person with him is having a positive aura. So which will be the aura which will affect both the person? Gurudev answered, the stronger the intensity, the feelings, the stronger will be its affection. Example, a person with a positive auras, intensity is much higher, then that will affect the opposite person. Also, Gurudev mentioned that the person having a white aura is very easily prone to all its effect. Example, like Gurudev is always most of the times in white aura, but yes, he is more prone to those having a negative aura. So, the person who is having a negative aura will have a direct impact on those who have a positive aura. The next question asked was, do the color of our surroundings affect our aura? Gurudev answered, the color of our surroundings do not affect directly our aura, but yes, they do affect our feelings. Feelings indirectly create aura, and yes, and so it does affect our lesha. He also gave an example that a person in Africa was white in color, but his baby born was a Negro. How did it happen? That also happened because he had a picture frame in his house which affected his feelings, which indirectly even affected his thoughts to such an extent that the newborn baby born was a Negro. So Gurudev mentioned that we should always prefer to have less amount of things around us. He also mentioned that we always have so much of crockery and many other showpieces in our showcase. But we should always try to keep patra, rajoharan, which will affect our feelings and thoughts and indirectly generate positive aura. And Gurudev also gave an inspiration that we should always have white color around us. Also, the day when you wear white color, you will have less of fights in your house, and the day you are in dark colored clothes, there will be more fights in the house. The next question was, is lesha rupi or arupi? Gurudev answered that lesha is always rupi. It can also be seen, but only by those who are highly knowledgeable. The next question asked was that when a person having a same aura in the birth, in the Narak Gati, will again have the same aura during death. So again, will he be born in the Narak Gati itself? Gurudev answered, when a person is born in Narak Gati, the soul is it's heavy with heavy karmas. But as he finishes his lifespan of the Narak Gati, his karmas will shed, which will affect his feelings and again indirectly change his lesha. The next question asked was that we have a mind and so our feelings are reflected and we have aura. Do the one sense being, that is the Ekendriya Jeev, have aura? Gurudev answered, we have a mind and so we think that everything happens with the mind. But yes, even plants have feelings. Even they have feelings of parigraha. So even the one sensed being, that is the Ekendriya Jeev,
also bind karmas and leshya. The next question asked by a girl was, what is the difference between Punya Tattva and Punya Karma? Gurudev answered, to know a subject, to know something is Tattva, but to experience the subject is Karma. Tattva will only give us information, whereas Karma will lead to results. Accumulating things or gathering and collecting things is not Punya. Accumulating things and gathering is not parigraha, but yes, having the feeling of right in it is what is parigraha. So parigraha is pap, but collecting and gathering things is punya. The next question asked was, where is Punya Tattva mentioned in our 32 agams? Gurudev answered that the Sri Bhagavati Sutra, the Uttaradhyan Sutra and the Panavana Sutra and many other agams do have a reference of the Punya Karma. The last question asked was, can leshya affect? How can I change my negative aura into positive aura? Or how can I have always the Shukla leshya, that is the most positive aura? Gurudev answered that he had also mentioned earlier that feelings of mantra, saying yourself in meditation can easily affect your feelings and can change your aura from negative to positivity. He also mentioned that bhakti songs, doing Paramatma's bhakti, keeping your soul connected to God and the divine, will also change your positive thoughts and indirectly lead to a positive leshya, which is the Shukla leshya. So this was the question and answer round with Param Gurudev. We all now thank Gurudev that he spends so much of his time from his own sadhana and taking us to the path of liberation.